हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस सर्विसेज। ये पर्टिकुलर टॉपिक है 11th क्लास की बिजनेस की बुक में, चैप्टर नंबर 4 जो हमारा बिजनेस सर्विसेज है उसका ये टॉपिक है। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज में काफी 4-5 सर्विस दे रखी है, उसमें से एक सर्विस है हमारी इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस सर्विस में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपना लॉस ट्रांसफर कर देती है और इन रिटर्न दूसरी पार्टी पहली पार्टी से क्या करती है, एक फिक्स अमाउंट चार्ज करती है जिसको कि वो प्रीमियम कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, आज के टाइम में क्या है कि फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड है, फ्यूचर अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फ्यूचर में लॉस भी ऑब्वियसली होते हैं, लॉस का होना भी कहीं ना कहीं सर्टन होता है। कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग तरीके के लॉस आते रहते हैं। तो उन लॉस से बचने के लिए आज के टाइम में इंश्योरेंस का प्रोविजन इंप्लीमेंट हो गया है। आज के टाइम में हम मोस्टली केसेस में, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारा डेली लाइफ हो, है ना, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इवन हमारे व्हीकल्स इंश्योरेंस, हमारे जो एसेट्स होते हैं उनका इंश्योरेंस, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस चल रहे हैं उनका इंश्योरेंस। तो अलग अलग लेवल में अलग अलग तरीकों के इंश्योरेंस चल रहे हैं आज के टाइम में। तो इंश्योरेंस हमारे लिए आज के टाइम में बहुत जरूरी सर्विस हो गई है, जिसमें दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक पार्टी अपना लॉस ट्रांसफर करती है दूसरी पार्टी को, और दूसरी पार्टी इन रिटर्न एक फिक्स फीस चार्ज करती है जिसको कि हम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं एक बार, क्या लिखी हुई है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस सर्विस, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ अदर पार्टी। ठीक है, इंश्योरेंस सर्विस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि वन पार्टी, एक पार्टी क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है रिस्क की ऑफ द अदर पार्टी। ठीक है ना, अदर पार्टी के रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है और इन एक्सचेंज ऑफ सम फिक्स फीस, बदले में क्या करती है, कुछ फिक्स फीस चार्ज करती है जिसको कि हम प्रीमियम कहते हैं। वो हाफ ईयरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है। इंश्योरेंस में दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और टाटा भी एक कंपनी है। टाटा हमारी इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है जिसको हम इंश्योरर कहते हैं, और एक्स लिमिटेड इंश्योरेंस करवाने वाली कंपनी है जिसको हम इंश्योर्ड कहते हैं। तो इंश्योर्ड और इंश्योरेंस दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है इंश्योरेंस सर्विसेज में। ठीक है ना। तो ये पूरी डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टाइप्स हैं, और वाई नीडेड है कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, और कुछ दो टर्म दे रखे हैं, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं। तो इंश्योरेंस सर्विस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट है हमारा टू पार्टी, दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है इंश्योरेंस सर्विसेज में। ठीक है, दो पार्टी मतलब एक हो गया हमारा इंश्योर्ड जो कि इंश्योरेंस करवा रहा है, और एक हो गया हमारा इंश्योरर जो कि इंश्योरेंस कर रहा है। तो दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकेंड है एटमोस्ट गुड फेथ। एटमोस्ट गुड फेथ का कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि एवरीथिंग विल बी क्लियर इन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, मतलब दोनों पार्टी के बीच में कोई भी टर्म एंड कंडीशन सीक्रेट नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इंश्योरर हो चाहे वो इंश्योर्ड हो। इंश्योरर क्या करेगा, इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी टर्म एंड कंडीशन इंश्योर्ड व्यक्ति को बताएगा, और इंश्योर्ड व्यक्ति क्या करेगा, अपने फ्यूचर में होने वाले लॉस, कोई भी एक छोटी से छोटी चीज जिसकी वजह से लॉस हो सकता है, वो सारी चीजें इंश्योरेंस लेते वक्त, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त क्लियर कर देगा कि भाई ये सारी चीजें हैं। तो उसे कहते हैं एटमोस्ट गुड फेथ। थर्ड नंबर है फ्री फ्रॉम रिस्क। एक पार्टी क्या होती है, अपने रिस्क से फ्री हो जाती है, मतलब फ्यूचर में रिस्क तो होगा बट वो फ्री है, अगर रिस्क होता भी है तो उसको बर्डन फेस नहीं करना पड़ेगा, बर्डन इंश्योरेंस कंपनी फेस करेगी। तो इसीलिए बोला गया है फ्री फ्रॉम रिस्क। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा ट्रांसफर ऑफ लॉस, मतलब लॉस तो हमारा ही होगा लेकिन हम उस लॉस को क्या करेंगे, अदर पार्टी को या इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे, तो उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लॉस। 5 नंबर है हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जब हमने ली है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी इवेंट के लिए ली होगी, कि अगर ये इवेंट होता है या ये घटना होती है तब हमें इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। ठीक है, तो उस घटना का होना जरूरी है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस लोग करवाते हैं कि भाई अगर हमारी लाइफ, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टन है, किसी को नहीं पता कब कौन, है ना, कब तक किसकी लाइफ चल रही है, कब तक किसकी लाइफ कहाँ जाके डिस्क्लोज, कहाँ जाके एंड हो जाएगा।
तो उसमें क्या जरूरी है कि भाई एक व्यक्ति जब डेथ करेगा तभी हैपनिंग ऑफ इवेंट माना जाएगा, ठीक है। बाकी अगर जनरल इंश्योरेंस है तो मतलब हर एक इंश्योरेंस में एक इवेंट हैपन होता है तभी हमें इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। 6 नंबर पॉइंट, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस में, ओनली लाइफ इंश्योरेंस में ही होता है कि हमें सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों मिलता है। सिक्योरिटी हमें लाइफ की मिलती है कि भाई कहीं ना कहीं अगर एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन पे करेगी, और अगर लिमिटेड टाइम पीरियड में, जितने टाइम पीरियड का इंश्योरेंस है उसमें डेथ नहीं होती तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज होगा और उस टाइम के बाद इंश्योरर को वो रिटर्न हो जाएगा, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट इसमें दोनों ही चीजें कवर हो जाती है करेक्टरिस्टिक में। अब आते हैं प्रिंसिपल्स की तरफ कि इंश्योरेंस सर्विसेज में कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल है एटमोस्ट गुड फेथ। ये सेम वही है जो मैंने सेकंड करेक्टरिस्टिक बताया था आपको कि एवरीथिंग विल बी क्लियर इन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, मतलब दोनों पर्सन के बीच में, दोनों पार्टी के बीच में सारी की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल ये कहता है कि हम सिर्फ उन लोगों का इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिसके होने या ना होने से हमें फर्क पड़ता है, या लोगों के साथ साथ हम उन एसेट्स का, है ना, मतलब किसी भी चीज का अगर हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो वो सिर्फ तब हम करवा सकते हैं जब हम उसके होने या ना होने से हमें फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने, मान लेते हैं कि मैंने आज अपने फ्रेंड की व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया और अगले दिन उसकी व्हीकल खुद ही चोरी करवा दी और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। या मैंने रास्ते चलते किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को पकड़ के उसका इंश्योरेंस करवा दिया और फिर अगले ही दिन उसकी डेथ करवा दी और मैं चाहता हूँ कि इंश्योरेंस का पैसा मुझे भी, तो पहली बात तो मैं ये है कि मैं ऐसे लोगों का या ऐसे एसेट्स का इंश्योरेंस करवा नहीं सकता, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करते वक्त ये पहले ही क्लियर कर लेती है कि जिस भी चीज का हम इंश्योरेंस करवाते हैं, करवा रहे हैं, उसके होने ना होने से हमें कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवा सकता है ना, एक वाइफ अपने हस्बैंड का इंश्योरेंस करवा सकती है, बच्चे अपने पेरेंट्स का, पेरेंट्स अपने बच्चे का, क्योंकि ये कुछ ऐसे रिलेशन है जिनके होने ना होने से एक दूसरे को फर्क पड़ता है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट यही कहता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी ये कहता है कि हम इंश्योरेंस सिर्फ कंपनसेशन के लिए करवाते हैं, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। मतलब कि हमारा इंश्योरेंस करवाने का पर्पस सिर्फ लॉस का मिटिगेशन है कि भाई जो लॉस हमें होगा उसका कंपनसेशन हमें मिल जाएगा। ये नहीं होता कि भाई लॉस से हम प्रॉफिट कमा ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ कि 50K का हमारा एसेट था, 50,000 का, 20,000 का हमने इंश्योरेंस करवाया। अब 50,000 के एसेट में अगर 5,000 का नुकसान होगा और हम ये सोच रहे हैं कि कंपनी हमें 20,000 का इंश्योरेंस पूरा पे कर देगी, तो ये नहीं होता, हमें सिर्फ 5,000 मिलेगा क्योंकि लॉस हमें 5,000 का हुआ है, ठीक है। ये हमारा लॉस है, ये हमारा पॉलिसी अमाउंट है ना, और ये हमारा एसेट्स अमाउंट है, जो भी हमारा एसेट्स का अमाउंट है, ठीक है। अब मान लेते हैं 50,000 का एसेट था, पूरा का पूरा चोरी हो गया, तो कंपनी हमें 50,000 नहीं देगी, हमें सिर्फ 20,000 देगी, क्योंकि हमने पॉलिसी 20 की ली थी, ठीक है। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि पॉलिसी अमाउंट और लॉस अमाउंट विच एवर इज लोअर विल बी रिसीव और विल बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी यही कहता है कि लॉस और पॉलिसी अमाउंट दोनों में से जो कम होगा, है ना, अगर पॉलिसी अमाउंट ज्यादा है, लॉस कम का हुआ, तो लॉस वाला पैसा मिलेगा सिर्फ, और अगर लॉस ज्यादा का हो गया, पॉलिसी अमाउंट कम है, तो फिर ऑब्वियसली पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। प्रिंसिपल ऑफ वारंटी ये कहता है कि हमें हमेशा कुछ इम्प्लाइड कंडीशन होती है, उनको फॉलो करना होता है। जब एक व्यक्ति पॉलिसी लेता है ना, तो कुछ तो एक्सप्रेस कंडीशंस होती है। एक्सप्रेस मतलब जो कि इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो इंश्योर्ड व्यक्ति को बताती है कि भाई ये आपकी टर्म एंड कंडीशन है इंश्योरेंस पॉलिसी की, और कुछ इम्प्लाइड होती है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए, इस तरीके से काम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि मैंने अगर अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने व्हीकल को बिना लॉक के कहीं भी खड़ा कर दूंगा या कहीं भी छोड़ दूंगा, या अपने व्हीकल को एक सही तरीके से ऑपरेट नहीं करूंगा, है ना, उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी सही तरीके से नहीं करवाऊंगा, है ना। अगर गाड़ी चला रहा हूं तो, है ना, बिल्कुल बेफिक्र होकर चला रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है,
तो एक्सीडेंट मतलब मैं खुद ही ऐसे काम कर रहा हूँ जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये नहीं होता, ये गलत है। ये इम्प्लाइड है कि भाई आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करके रखोगे, आप अपनी गाड़ी को सेफ ड्राइविंग करोगे, है ना। इंश्योरेंस करवाने का मतलब ये नहीं होता कि भाई अगर कोई चोर है, चोरी कर रहा है, तो हम उससे कहेंगे कि भाई तुम ले जाओ, हमने तो इंश्योरेंस करवा रखा है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ वारंटी है ना। तो ये इसका प्रिंसिपल ऑफ वारंटी हो गया। अब इसके बाद 5 नंबर पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये कहता है कि जब एक ही एसेट्स का हम दो या दो से ज्यादा कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेते हैं और लॉस होता है, तो सारी कंपनी मिलके कंपनसेशन का पैसा कंट्रीब्यूट कर लेंगी, जितना भी लॉस होगा आपस में बांट लेंगी, है ना। इंश्योर्ड व्यक्ति का ये नहीं होता कि भाई अगर एक ही एसेट है, मान लेते 50,000 का एसेट है, उसने 3 जगह से इंश्योरेंस करवा लिया 40-40-40, और वो ये सोच रहा है कि जब लॉस होगा तो मुझे 40-40 तीनों से मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, जितने का भी लॉस होगा तीनों कंपनियां आपस में उस लॉस को बांट लेंगी, जितने का भी पॉलिसी अमाउंट है उस रेशियो में, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है। 6 नंबर पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन ये कहता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी आपको किसी भी एसेट्स के लॉस का पैसा दे देती है, तो एसेट्स जो स्क्रैप मटेरियल बच जाता है ना, लॉस होने के बाद, वो उस स्क्रैप मटेरियल पे, एसेट्स के स्क्रैप मटेरियल पे इंश्योरेंस कंपनी का राइट होता है, ना कि इंश्योर्ड व्यक्ति का। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास 4 व्हीलर थी, एक 4 व्हीलर का मैंने इंश्योरेंस करवाया था। अब इंश्योरेंस करवाने के बाद उसका एक्सीडेंट में डैमेज हो गया, इंश्योरेंस का पैसा अगर मुझे मिल गया, तो डैमेज के बाद जो भी 4 व्हीलर में जो भी पार्ट्स बचे हुए हैं, उसका राइट इंश्योरेंस कंपनी का होगा, उस पर मेरा कोई राइट नहीं बचेगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 6 प्रिंसिपल हो गए। अब आगे आते हैं टाइप्स पे कि इंश्योरेंस कितने तरीके के होते हैं। 2 तरीके के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जब हम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं, हम अपनी लाइफ को सिक्योर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली मेंबर जितने भी हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, डिपेंडेंट। अगर हम अर्निंग कर रहे हैं तो फिर वो डिपेंडेंट भी हैं, तो हमारे होने ना होने से उन्हें फर्क पड़ने लगता है। तो उस केस में हमें इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए कि क्योंकि फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड है, हम कब तक हैं इस दुनिया में ये हमें भी नहीं पता, है ना। अनसर्टेनिटी कोई हो जाती है, कोई भी ऐसा कुछ केस हो जाता है, तो हमारे बाद हमारी फैमिली को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, एक सही जिंदगी वो जी पाए, इतना पैसा उन्हें मिल जाए कि वो अपनी लाइफ कहीं ना कहीं सिक्योर कर ले, तो इसलिए हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं अपना। सेकंड है हमारा जनरल इंश्योरेंस। जनरल मतलब लाइफ के अलावा जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। जैसे फायर इंश्योरेंस हो गया, थीफ्ट इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस। अभी जरूरी नहीं है कि 3 ही है, आज के टाइम में बहुत सारे इंश्योरेंस है। लोग अपनी दुकान का इंश्योरेंस करवाते हैं, हम अपनी व्हीकल्स का इंश्योरेंस करवाते हैं, हम अपने गैजेट्स का इंश्योरेंस करवाते हैं, है ना, हम अपने एसेट्स का इंश्योरेंस करवाते हैं। तो आज के टाइम पे इंश्योरेंस बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया है, हर चीज का इंश्योरेंस होता है। फायर इंश्योरेंस मतलब कि आग लगने के लिए इंश्योरेंस, कि अगर हमारा लॉस आग लगने की वजह से होता है तो हमें फायर इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। थेफ्ट इंश्योरेंस यानी कि चोरी के लिए। मरीन इंश्योरेंस यानी कि जो समुद्री जो शिप वगैरह होती है, वेसल्स वगैरह होती है ना, कार्गो वगैरह होते हैं, उनका जो इंश्योरेंस होता है वो मरीन इंश्योरेंस में आता है, ठीक है। तो जनरल इंश्योरेंस हो गए और ये लाइफ इंश्योरेंस, ये पूरा हो गया हमारा टाइप्स। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाई नीडेड, कि इंश्योरेंस जरूरी क्यों है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। ये हमें क्या देता है, एक सेफ गार्ड तैयार कर देता है हमारे लिए, एक सेफ जोन तैयार कर देता है कि फ्यूचर में अगर लॉस होता है तो हम सेफ हैं, हम उस लॉस को बियर नहीं करेंगे या उस लॉस का इफेक्ट हम पे नहीं पड़ेगा। ये हमें प्रोटेक्शन देता है, कौन, इंश्योरेंस। सेकंड, इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी होता है इसमें, कि लाइफ इंश्योरेंस अगर हमने करवाया है और जितने भी टाइम पीरियड के लिए करवाया है, उस टाइम पीरियड के दौरान अगर हमारी लाइफ सर्टेन है, फिक्स चलती रहती है और इंश्योरेंस का टाइम पीरियड एक्सपायर होता है, तो कहीं ना कहीं हमें रिटर्न मिल जाएगा पॉलिसी अमाउंट, और इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, इसीलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी कहते हैं। थर्ड नंबर है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क का मतलब है कि रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो रिस्क हमारा है, हम क्या करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दूसरे लोगों को, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क का कॉन्सेप्ट भी है इंश्योरेंस में। फोर्थ नंबर है इनकरेजमेंट ऑफ सेविंग। वो लोग जो सेविंग नहीं कर पाते,
इंश्योरेंस की, है ना, इंश्योरेंस की सपोर्ट में वो कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ी बहुत सेविंग भी कर लेते हैं। तो इंश्योरेंस क्या करता है, हमारे लिए सेविंग को भी इंकरेज करता है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली जो सेविंग में नहीं है उतना इंटरेस्टेड, अगर वो इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो एक लमसम अमाउंट उन्हें एक फिक्स टाइम के बाद मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो सेविंग को भी इंकरेज करता है। 5 नंबर, मोर एम्प्लॉयमेंट। आज के टाइम में इंश्योरेंस में बहुत सारी कंपनियां इन्वॉल्व है, बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व है, और नंबर ऑफ पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देने का काम कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस एजेंट बने हुए हैं जो लोगों का इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार मिल रहा है, किसकी वजह से, इंश्योरेंस की वजह से। तो इंश्योरेंस क्या कर रहा है, रोजगार देने का काम भी कर रहा है, मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वाई नीडेड। अब दो कुछ टर्म है जो हमें इंश्योरेंस में देखने को मिलते हैं, वो भी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस, है ना। क्या होता है री इंश्योरेंस और क्या होता है डबल इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि जब हम एक ही चीज का दोबारा इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसे हम री इंश्योरेंस कहते हैं। और जब डबल इंश्योरेंस मतलब क्या कि एक एसेट है हमारा, हमने उसको दो अलग अलग जगहों से इंश्योरेंस करवा सकता है। री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस में बस इतना सा फर्क है कि मान लेते हैं कि एक इंश्योरेंस कंपनी है ना, उसके बजट में नहीं है, हमने एक हैवी अमाउंट की पॉलिसी ले ली, तो वो क्या करेगी, आधा पॉलिसी का अमाउंट अपने पास रखेगी, आधा कहीं और से, किसी और कंपनी से इंश्योरेंस करवाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक टाटा कंपनी है, एक रिलायंस कंपनी है, ये दोनों ही इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, अब एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसको इंश्योरेंस करवाना है। अब इंश्योरेंस का कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, इंश्योरेंस हम कितने भी हैवी अमाउंट का, मान लेते हैं कि इसने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस करवाया। अब 1 करोड़ टाटा लिमिटेड के पास इतना बजट नहीं है या इतना रिस्क बियरिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो 1 करोड़ को बियर कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली रिस्क, अगर इंश्योरेंस करवाया है तो लॉस के चांसेस तो हैं। तो टाटा लिमिटेड को ये लगता है कि भाई अगर लॉस हो गया तो हम 1 करोड़ कहां से पे कर पाएंगे, तो वो क्या करेगा, 1 करोड़ में से 50 लाख का इंश्योरेंस खुद करेगा और 50 लाख आगे ट्रांसफर कर देगा रिलायंस कंपनी के पास कि भाई 50 लाख का तुम कर दो। तो इसको कहते हैं री इंश्योरेंस। जब एक ही पॉलिसी का अमाउंट एक कंपनी के पास जाता है और वो कंपनी फिर आगे नेक्स्ट कंपनी को हैंड ओवर कर देती है कुछ अपने पास रख के, उसे री इंश्योरेंस करते हैं। और डबल इंश्योरेंस क्या है कि भाई एक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी 2 जगह से इंश्योरेंस करवाया है, उसने इससे भी कांटेक्ट किया है और इससे भी कांटेक्ट किया है, उसे कहते हैं हम डबल इंश्योरेंस। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, जिसमें सिर्फ हमें प्रोटेक्शन मिलती है, जिसमें हमें सिर्फ प्रोटेक्शन मिलती है। और एश्योरेंस क्या होता है, जिसमें हमें प्रोटेक्शन भी मिलती है और हमारा इन्वेस्टमेंट भी होता है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि हमें एश्योरेंस मिलता है, उसमें हमें सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट, हमें प्रोटेक्शन भी मिल रही है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ हो जाता है, हमें मान लेते हैं हम कल को नहीं रहते इस दुनिया में, तो हमारे फैमिली मेंबर को एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, वो प्रोटेक्शन है। और अगर हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता, हम एज इट इज सिक्योर हैं, लेकिन इंश्योरेंस का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इंश्योरेंस का पॉलिसी अमाउंट विद इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो एश्योरेंस जो है वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में होता है। और जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, प्रोटेक्शन। जैसे हम व्हीकल्स का इंश्योरेंस करवाते हैं, मान लेते हैं मेरे पास 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर का मैं इंश्योरेंस करवाता हूँ, 1 साल के लिए इंश्योरेंस होता है, 1 साल बाद उसे रिन्यू कराना होता है। 1 साल में अगर 2 व्हीलर में कुछ नहीं होता तो वो प्रोटेक्शन खत्म, ना हमें कुछ रिटर्न मिलेगा, गया हमारा पैसा। नेक्स्ट ईयर हमें फिर रिन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर रिन्यू नहीं कराएंगे और एक्सीडेंट हो गया तो वो भी पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला फिर हमें, है ना। तो इंश्योरेंस जो होता है वो ओनली प्रोटेक्शन के लिए होता है, और एश्योरेंस जो होता है वो प्रोटेक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। एश्योरेंस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में होता है, और लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी इंश्योरेंस है सब में सिर्फ प्रोटेक्शन होता है, यानी कि सब में सिर्फ इंश्योरेंस होता है, एश्योरेंस नहीं होता। ठीक है, एश्योरेंस सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में होता है जहां प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों मिलते हैं। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक हो गया इंश्योरेंस सर्विसेज का, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके प्रिंसिपल्स, इंश्योरेंस के टाइप्स और इंश्योरेंस क्यों जरूरी है हमारे लिए वो बताया, और 2 हमारे बेसिक टर्म
री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। तो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।